Hello children, I am your Sangeeta Kokash teacher and I welcome you all on my channel Kokash Kitso। बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपके यूनिट 3 से नंबर 22 अ टीम ऑफ वर्कर्स। ये प्ले बच्चों, इस प्ले में ये बताया गया है कि आपके बॉडी पार्ट्स मिलजुल कर कैसे आपकी हेल्प करते हैं। कोई भी एक काम करने में सिर्फ एक चीज नहीं लगता है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिलजुल कर टीम बनाकर काम करते हैं, राइट। आपको तो पता ही होगा आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, राइट। तो हम लोग आज सीखने वाले हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कैसे मिलजुल के काम करते हैं। मिलजुल के काम करना क्या कहते हैं उसको? टीम वर्क। ओके, सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। सबसे पहले मैं आपके लिए ये रीडिंग करूंगी, फिर एक्सप्लेन करूंगी, फिर हम रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आपको मिलेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ओके, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, इससे आपको मेरे सारे न्यू अपलोडेड वीडियोस आसानी से मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। ऑल, अब जो बच्चे खड़े हैं सारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनकर खड़े हैं यहाँ पे। ओके, तो सब एक साथ क्या बोलेंगे अभी? ऑल मीन सारे बॉडी पार्ट्स जो बच्चे खड़े हैं वो क्या बोलेंगे? वर्क वर्क वर्क, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, वी आर ऑलवेज एट वर्क। तो सब लोग बोल रहे हैं काम काम काम, सिर्फ काम करते रहते हैं, मॉर्निंग में भी, सुबह भी, इवनिंग में भी, शाम में भी। वी आर ऑलवेज एट वर्क, हर वक्त हम काम करते रहते हैं। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में, एंड इवन एट द नाइट, नाइट के समय में भी, रात के समय में भी। वी आर ऑलवेज एट वर्क, हर बार हम काम करते रहते हैं। माउथ, ये देखो, ये जो रेड कलर के कपड़े में है वो बच्चा माउथ बना है ये प्ले में, राइट। तो वो क्या बोल रहा है? हैंड्स कम फॉरवर्ड एंड टेल अस व्हाट यू डू। मतलब वो बोल रहा है कि हैंड्स आप आगे आओ। कम फॉरवर्ड मतलब, फॉरवर्ड का मतलब है टू कम अहेड, आगे आना है। ओके, एंड टेल अस व्हाट यू डू, बोल रहा है कि आप लोग क्या करते हो वो आपको बताना है। देखो यहाँ पे जो ब्लू ड्रेस में दो लड़कियां हैं, ये लोग हैंड बने हैं, राइट। देखो यहाँ पे लिखा है ना हैंड हैंड, तो ये लोग अब बताएंगे कि ये लोग एक्चुअली क्या करते हैं। वी लिफ्ट, वी होल्ड। अभी हाथ क्या बोल रहे हैं, हैंड्स क्या बोल रहे हैं ये दो? वी लिफ्ट, वी होल्ड, वी कैरी, वी गिव एंड वी टेक। मतलब हम लोग लिफ्ट कर सकते हैं, लिफ्ट मतलब कोई चीज उठा सकते हैं। होल्ड, होल्ड मतलब पकड़ के रख सकते हैं। वी कैन कैरी, कोई चीज उठाकर हम यहाँ से वहां लेके जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। वी गिव एंड वी टेक, हम दे सकते हैं, हम ले सकते हैं, है ना बच्चों। हम हाथ से ही कुछ चीज लेते देते हैं, राइट, गिव टेक करते हैं। उसके नीचे क्या है? वी पुल, वी पुश, वी पुट। अब ये हैंड्स क्या बोलते हैं? हम कोई चीज पुल कर सकते हैं, खींच सकते हैं, पुश कर सकते हैं, धक्का मार सकते हैं। वी पुट, कोई चीज को कोई चीज में रख सकते हैं। 100 थिंग्स वी मेक, और ये तो ऊपर जो है वो सब एक्शन की बात की थी, लिफ्ट होल्ड गिव टेक वो सब। पर वो क्या बोल रहे हैं? हाथ, हम ये सब तो कर सकते हैं, इससे भी आगे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। उसके बाद वी टू आर क्लेवर पेयर। अभी क्या बोल रहे हैं? हाथ तो हमारे पास दो है, राइट, तो दो हाथ को हम क्या बोल रहे हैं? पेयर। ओके, क्लेवर पेयर, क्लेवर का मतलब क्या है? होशियार, या हिंदी में हम बोलते हैं होशियार या इंटेलिजेंट। देयर्स नथिंग दैट वी कांट डू। अब यहाँ पे देयर्स का मतलब क्या है? देयर IS इज, देयर इज, ये दो वर्ड को मिलाकर देयर्स लिखा गया है। ओके, कॉन्ट्रैक्शन में। तो हाउ यू विल रीड इट? लाइक वन वर्ड, देयर्स नथिंग दैट वी कांट डू। अब ये क्या है? कैन नॉट, ये दो वर्ड का कॉन्ट्रैक्शन है कांट। आप ऐसे पढ़ोगे कांट। ओके, तो वो बोल रहे हैं देयर इज नथिंग दैट वी कांट डू, यानी कि ऐसा कोई चीज है ही नहीं जो हम नहीं कर सकते हैं। ये कौन बोल रहे हैं? हैंड्स बोल रहे हैं। ओके, अब आगे देखो कौन आया? माउथ। अब माउथ आया है। माउथ क्या बोल रहा है? फीट कम फॉरवर्ड एंड टेल अस व्हाट यू डू। जो माउथ है, मुंह है, वो आकर बोल रहा है फीट को कि आगे आओ और बताओ कि आप लोग क्या कर सकते हो या आप लोग क्या करते हो। ओके ना, फीट, फीट का मतलब क्या होता है? दो पैर, जो आपके दो पैर है
उनको एक साथ रखते हैं तो पैर को हम बोलते हैं फीट। देखो यहाँ पे देखो, एक बच्चा है और एक और बच्चा है, दोनों साथ में आए हैं, तो एक फुट है और एक दूसरा भी फुट है, ये दोनों मिलेंगे तो हम उनको फीट बुलाएंगे, राइट। अगर सिर्फ एक पैर की बात होती है तो हम क्या कहते हैं, फुट। याद रखना है आपको, ठीक है। तो ना फीट मतलब ये दोनों आ गए साथ में, ठीक है, माउथ ने बुलाया तो फीट आ गए हैं। अब फीट क्या बोलते हैं, देखो, वी वॉक, वी रन, वी टैप, वी डांस। वो बता रहे हैं फीट हम क्या क्या करते हैं, हम वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं, रन कर सकते हैं, भाग सकते हैं, टैप कर सकते हैं मतलब जमीन पर पैर थप थप कर सकते हैं, वी डांस हम नाच सकते हैं, राइट। वी स्कीप एंड जंप एंड हॉप। अब क्या बोल रहे हैं, वो स्कीप कर सकते हैं, रस्सी कूदी कर सकते हैं। हॉप, हॉप का मतलब है एक पैर से लंगड़ी भी कर सकते हैं, राइट। हॉप मीन्स टू जंप ऑन वन लेग, एक पैर से कूदना इज हॉपिंग, ओके। वी स्टेप फॉरवर्ड, वी टर्न अबाउट, मतलब वी स्टेप फॉरवर्ड मतलब हम लोग आगे कदम बढ़ा सकते हैं, एंड वी टर्न अबाउट हम लोग घूम सकते हैं, टर्न हो सकते हैं, एंड जस्ट इन टाइम वी स्टॉप, और अगर हम चल रहे हैं तो हम स्टॉप भी हो सकते हैं फटाक से। ये बता रहे हैं फीट, ये दो बच्चे, ओके। इसके आगे अब माउथ क्या बोलता है, माउथ आईज, ईयर्स, नोज, व्हाट अबाउट यू। माउथ अब पूछ रहा है, अरे आईज, ईयर्स, नोज, आप लोग क्या करते हो। जब माउथ ने आईज, ईयर्स और नोज को बुलाया है तो पहले आईज आ गया, देखो वन आई, सेकेंड आई, दोनों मिल गए तो बन गए आईज, ओके। तो आईज क्या बोल रहे हैं, वी ओपन, वी क्लोज, वी रीड, वी ब्लिंक। अब ये बता रहे कि वो लोग क्या क्या करते हैं, वो ओपन हो सकते हैं, वो क्लोज हो सकते हैं, खुल सकते हैं, बंद हो सकते हैं, रीड पढ़ सकते हैं, वी ब्लिंक, ब्लिंक मतलब आंखें बंद चालू करना इज ब्लिंकिंग, ओके, तो ब्लिंक भी कर सकते हैं। वी सी थिंग्स फार एंड नियर, ये बोल रहे हैं कि हम लोग दूर की चीजें भी देख सकते हैं और पास की चीजें भी देख सकते हैं, फार, नियर, ओके। अब ईयर्स की बारी आई, अब ईयर्स क्या बोलते हैं, ये देखो ये दो आए ना बच्चे, ये दोनों ईयर्स है, हमारे भी दो ईयर्स होते हैं ना, वैसे ही दो बच्चे ईयर्स बनकर आए हैं। फिर क्या बोलते हैं, एंड बी इट लाउड, बी इट सॉफ्ट, एवरी साउंड वी हियर। अब ये बोल रहे हैं अगर बड़ी आवाज आए, लाउड मतलब जोर से आवाज आना, लाउड आवाज, और सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब कोई धीरे से भी बोले या धीरे से कोई आवाज आए। एवरी साउंड वी हियर मतलब हर साउंड हम सुन सकते हैं, साउंड मतलब आवाज, हम हियर मतलब सुन सकते हैं, राइट। अब नोज आ गया, नोज क्या बोल रहा है, आई ब्रीथ डे एंड नाइट, आई कैन नेवर रेस्ट। वो बोलता है नोज, मैं दिन रात सांस लेता हूँ, ब्रीथ करता हूँ, आई कैन नेवर रेस्ट। नोज बोलता है मैं कभी भी रेस्ट नहीं ले सकता। और क्या करता है, आई हैव टू स्मेल एवरी स्मेल, गुड और बैड और बेस्ट। अब नाक जो है, जो नोज है, वो बोलता है अच्छा मेरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो मैं दिन रात स्मेल लेता रहता हूँ। एंड वॉट अबाउट यू माउथ, अब जो नोज है वो माउथ को पूछ रहा है कि तुम क्या करते हो। देखो ये येलो ड्रेस में नोज है जो हमसे बात कर रही थी, ठीक है। अभी किसका टर्न है, माउथ का। नोज ने माउथ से पूछा है तुम क्या करते हो, तो माउथ क्या बोलता है, ओह यू नो आई ओपन एंड शट एंड स्माइल। वो बता रहा है माउथ आपको पता होगा, आई ओपन में खुलता हूँ, शट बंद होता हूँ, एंड स्माइल मैं स्माइल भी करता हूँ। आई स्पीक, आई ईट, आई ड्रिंक, मैं बात कर सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, और मैं ड्रिंक भी कर सकता हूँ मतलब पानी या जूस ऐसे कुछ पी सकता हूँ। आई सिप, आई स्लर्प, आई च्यू एंड बाइट। आई सिप मतलब जैसे हम एक एक घूंट पानी पीते हैं ना या जूस पीते हैं तो उसको सिपिंग कहते हैं या सिप करना कहते हैं, राइट। आई स्लर्प, स्लर्प का मतलब क्या होता है, टू ड्रिंक समथिंग नॉइजिली, मतलब जैसे हम कभी कभी कुछ पीते हैं तो कैसे आवाज करके पीते हैं, तो वो उसको बोलते हैं स्लर्प, ओके, टू स्लर्प। आई च्यू एंड बाइट, च्यू तो पता ही है आपको, चबाना, जैसे आप कोई चॉकलेट खाते हो या फ्रूट खाते हो तो आप च्यू करते हो, चबाते हो फिर खाते हो ना,
एंड बाइट, बाइट मतलब दांत से कट करना कोई फूड आइटम। जैसे एक एप्पल आपने लिया है तो आप दांत से पहले बाइट करोगे, है ना, फ्रंट टीथ से बाइट करोगे और उसके बाद आप च्यू करोगे, तो बाइट मीन्स टू कट। बट डू आई गेट एनी ऑफ द फूड? माउथ क्या बोलता है, देखो इतना सारा काम करता हूँ, बाइट करता हूँ, च्यू करता हूँ, सिप स्लर्प करता हूँ, पर क्या मुझे खाना मिलता है? नहीं ना। वो सिर्फ चबाने का, खाने का काम करता है, पर वो खाना कहाँ जाता है? फाइनली पेट में जाता है, बेली में जाता है, राइट। तो क्या बोलता है? नो, इट ऑल गोज टू दिस लेजी बेली। इज इट राइट? माउथ बोल रहा है सही है क्या? द बेली डजंट डू एनी वर्क। वो बोल रहा है बेली तो कोई काम नहीं करता। डजंट मतलब डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है डजंट, ओके। ऑल मतलब अब जो है ऑल, सारे जो बॉडी पार्ट्स बने हुए जो बच्चे हैं वो क्या बोल रहे हैं? दैट्स राइट, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि बेली क्या क्या काम करता है, तो वो क्या बोल रहे हैं? दैट्स राइट। दैट्स का मतलब क्या है? दैट इज, ये दो वर्ड का कॉन्ट्रैक्शन है दैट्स, ओके। दैट्स राइट, द बेली डजंट डू एनी वर्क। हाँ, ये सब बोल रहे हैं कि बेली तो कोई काम नहीं करता है। अब देखते हैं बेली क्या बोलेगा, ठीक है। बेली मतलब स्टमक, रिमेम्बर चिल्ड्रन। बेली, दैट्स नॉट राइट, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन दैट्स, ओके। दैट्स नॉट राइट, दैट्स रॉन्ग, ये गलत है। आई डू अ लॉट ऑफ वर्क, मैं बहुत सारा काम करता हूँ। बट इट गोज ऑन इनसाइड मी, मतलब जो बेली काम करता है वो उसी को पता है, क्योंकि पेट के अंदर ही सारा काम करता है। जैसे हाथ है, आईज है, हैंड्स, लेग्स, ये सब कुछ एक्शन करके हमको बताते हैं कि हाँ भाई हम कुछ काम कर रहे हैं। पर बेली जो है वो अपना काम खुद के अंदर ही करता है, इनसाइड मी, राइट। यू कांट सी इट, कांट इज कैन नॉट, ओके। यू कांट सी इट बट आई डू वर्क। वो बोलता है कि आप लोग देख नहीं सकते हो पर मैं जरूर बहुत सारा काम करता हूँ। ये देखो, ये है बेली, बेचारा परेशान हो गया क्योंकि सब लोग उसको मिलकर बोल रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं करते। आइज आया, अभी आइज क्या बोलता है? वाई कांट वी सी इट? इट्स बिकॉज यू डोंट डू एनी वर्क। अब आइज जो है, आइज बोलता है मुझे जो दिखता है मैं तो उसी पे भरोसा करता हूँ ना। तो आइज लिटरली क्या बोलता है? वाई कांट वी सी इट, मतलब मैं, हम लोग क्यों नहीं देख पाते इसको? वाई कांट मतलब कैन नॉट, कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन इज कांट, सो हाउ दे से वाई कांट वी सी इट, हम लोग क्यों नहीं देख पाते कि तुम क्या करते हो? बेली को बोल रहा है इट्स बिकॉज यू डोंट डू एनी वर्क। इट्स, इट इज, डू नॉट, ओके। सो क्या बोल रहा है? इट्स बिकॉज यू डोंट डू एनी वर्क, मतलब अब तुम कुछ करते ही नहीं तो हमको दिखेगा कैसे कुछ करते हुए? हैंस आया अभी हैंस क्या बोलते हैं? द ओनली वर्क यू डू इज टू ग्रैब ऑल गुड फूड। ग्रैब का मतलब क्या होता है यहाँ पे? टू टेक समथिंग फॉर योर सेल्फ, मतलब हम लोग कोई चीज खुद के लिए ले लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रैब करना, फटाक से ले लेते हैं, राइट। तो हैंड क्या बोलता है कि तुम सिर्फ एक ही काम करते हो, सारी अच्छी फूड जो होते हैं वो तुम अपने पास रख लेते हो। फीट, यू डोंट मूव अ स्टेप, व्हाई शुड वी वर्क टू गिव यू फूड? अब फीट भी गुस्सा है, दोनों जो फीट है वो दोनों भी गुस्सा है। वो क्या बोलते हैं कि तुम तो मूव भी नहीं करते, तुम जहाँ के जहाँ ही रहते हो, तो फिर हम लोग क्यों तुमको फूड दे? वाई शुड वी वर्क टू गिव यू, मतलब हैंड्स लेग सब मेहनत करके काम करके खाना मुंह तक पहुंचाते हैं और पेट में खाना जाता है और पेट कुछ भी नहीं करता, ऐसे बोल रहा है वो, राइट। तो हम क्यों तुमको फूड दे? ऑल, अब सारे जो बॉडी पार्ट्स बने हैं बच्चे वो बोल रहे हैं बेली को, क्या बोल रहे हैं सब लोग? वी वोंट वर्क फॉर यू, यू वोंट गेट एनी फूड नाउ। तो सब लोग बोल रहे हैं देखो हम तो सब काम करते हैं पर अब हम कोई काम नहीं करेंगे। यू वोंट गेट एनी फूड नाउ, तुमको अब कोई खाना नहीं मिलेगा, ओके। ये देखो जो सारे बॉडी पार्ट्स बने हैं बच्चे सब एक तरफ आ गए और मिल गए और सब मिलकर बेली को परेशान कर रहे हैं। डोंट डू दैट, मत करो ऐसा। आई वर्क फॉर ऑल ऑफ यू, वो बोलता है कि मैं तुम सबके लिए काम करता हूँ। वी विल ऑल सफर इफ यू डोंट गिव मी फूड, मतलब
बेली क्या बोल रहा है, देखो तुम सब मेरे लिए भले ही काम करते हो और मुझे खाना मिलता है, पर तुमको पता नहीं कि सारा काम फिर तुम्हारे लिए भी मैं करता हूँ, और अगर तुम लोग मुझे खाना नहीं दोगे तो तुम सब सफर करोगे, तुम सबको तकलीफ होगी। ऑल, अब ये सारे बच्चे जो है वो क्या बोल रहे हैं, डोंट ट्राई टू डिसीव। डिसीव मतलब चीट, किसी को झूठ बोलकर उल्लू बनाना मीन्स डिसीविंग देम, राइट। सो डोंट ट्राई टू डिसीव, हमें चीट मत करो। नथिंग यू विल रिसीव, रिसीव टू गेट, वो बोल रहे हैं कि तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये सब कुछ भी नहीं देने वाले अब बेली को। 3 hours later, प्लीज गेट सम फूड। पेट बोल रहा है मुझे कुछ खाना दो। आई एम ऑल रेडी टू स्टार्ट माई वर्क, ये है आई एम, ये दो वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा है आई एम, ओके। तो हम बोलेंगे आई एम ऑल रेडी टू स्टार्ट माई वर्क। ना बेली बोल रहा है मैं काम करना चाहता हूँ, पर तुम मुझे खाना तो दो। अदर्स, नो मीन्स नो, ये सब बोल रहे हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। वी आर ऑल गोइंग टू रिलैक्स जस्ट लाइक यू। अब ये सारे बॉडी पार्ट्स जो है गुस्सा हो चुके हैं, बोल रहे हम सब अब रिलैक्स करेंगे, तुम जैसे चुपचाप बैठे रहते हो बेली पेट में कुछ करते नहीं, वैसे हम भी रिलैक्स करने वाले और कुछ भी नहीं करने वाले, ओके। अब देखो बेली क्या बोलता है, प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। यू मस्ट गिव मी फूड, तुम लोगों को मुझे खाना देना चाहिए। आई डाइजेस्ट इट फॉर ऑल ऑफ अस, मैं सबके लिए खाना डाइजेस्ट करता हूँ, आराम से नहीं बैठता, मैं बहुत काम करता हूँ। अदर्स, अब जो दूसरे बच्चे फिर से क्या बोलते हैं, सॉरी, डोंट ट्राई टू डिसीव, नथिंग यू विल रिसीव। क्या बोल रहे हैं, हमको चीट मत करो, डिसीव मत करो, तुमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। फिर 2 days लेटर, 2 दिन के बाद अब क्या होता है देखो, बेली, अब बेली बोलता है हाउ आर यू माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कैसे हो तुम लोग सब। माउथ क्या बोलता है, ओ आई फील सो ड्राई। अब जो माउथ है उसमें वो एकदम सूख गया है। हैंड्स क्या बोलता है, हैंड्स एंड फीट, हाथ और पैर क्या बोलते हैं, वी फील सो वीक, ये बहुत ही कमजोर फील कर रहे हैं अभी, वो बोलते हैं कि हम बहुत कमजोर हो गए हैं। आईज क्या बोलता है, वी कांट सी प्रॉपरली, अब आईज की भी हालत खराब हो गई, आईज बोलते हैं हमको तो कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है, हम इतने कमजोर पड़ते जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सब बॉडी पार्ट्स कितने परेशान हो गए, इसलिए क्योंकि इन्होंने बेली को कुछ दिया ही नहीं है, स्टमक में कुछ खाना डाला ही नहीं है, सब हालत खराब हो गई है सबकी। देखो यहाँ पे, अब ईयर्स क्या बोलते हैं, ईयर्स एंड नोज क्या बोलते हैं, वी फील सो टायर्ड, नाक और कान सब टायर्ड हो गए हैं, देखो इधर। ऑल, अब ये जो सारे बॉडी पार्ट्स हैं देखो क्या बोल रहे हैं, व्हाट्स द मैटर। व्हाट्स मतलब व्हाट इज का कॉन्ट्रैक्शन, तो हम कैसे बोलेंगे, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, व्हाट्स रॉन्ग विथ ऑल ऑफ अस, हम सबके साथ क्या हो रहा है, ये क्या गड़बड़ है। अब किसकी एंट्री हुई यहाँ पे, एंटर ब्रेन। अब जो ब्रेन है वो आ गया है। ब्रेन क्या बोलता है, ब्रेन मतलब आपका दिमाग। ब्रेन, यू सिली फेलोज, सिली मतलब पागल, ओके। नाउ यू हैव नो एनर्जी, अब आप लोग के पास शक्ति नहीं है। किसको बोल रहे हैं, सारे दूसरे बॉडी पार्ट्स को बोल रहे हैं, बेली को नहीं बोल रहे हैं, ओके। व्हाट गिव्स यू एनर्जी, आपको एनर्जी कौन देता है, फूड, खाना। हु वर्क्स ऑन फूड टू गिव यू एनर्जी, थिंक, बोल रहे हैं कि तुमको एनर्जी कहाँ से मिलती है, खाने से मिलती है, पर खाने पे कौन काम करता है, खाने को कौन डाइजेस्ट करता है, और कैसे हमको एनर्जी मिलती है, सोचो जरा, थिंक। ऑल, कुड इट बी, इज इट, द बेली। अब सब लोग सोचने लगे हैं, उनको पता नहीं चल रहा कि कौन एग्जैक्टली करता है काम। तो कोई बोलता है इज इट द बेली, कोई पूछ रहा है कि क्या बेली करता है। अब उनको स्ट्राइक हुआ, अब उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद बेली करता होगा या स्टमक करता होगा, बेली मतलब स्टमक चिल्ड्रन। ब्रेन, यस ऑफ कोर्स, ब्रेन बोलता है हाँ सही में, बेली डाइजेस्ट फूड एंड सेंड्स एनर्जी टू ऑल ऑफ यू। बेली जो है, स्टमक जो है, वो फूड को डाइजेस्ट करता है, हजम करता है, एंड सेंड्स एनर्जी टू ऑल ऑफ यू मतलब सबको एनर्जी पहुंचाता है। डू यू अंडरस्टैंड इट नाउ, ब्रेन सबको समझा रहा है, क्या आपको समझ में आया अभी। ऑल, यस यस, ये देखो यहाँ पे ब्रेन है वो सबको समझा रहा है, सारे बॉडी पार्ट्स को बता रहा है कि बेली कितना काम करता है। ऑल, यस यस,
Now we know this belly does a lot of work. अब सब लोग yes yes बोलने लगे. हाँ हाँ belly तो बहुत सारा काम करता है. Though he does not show it off. किसी को दिखाता नहीं है, शो ऑफ नहीं करता है कि मैं ये सब काम करता हूँ, पर वो बहुत काम करता है. He does important work. ये बहुत important काम करता है. All hold hands and sing together. अब सब लोग दोस्त बन गए, सारे बॉडी पार्ट्स दोस्त बन गए हैं और बेली को भी अपने साथ ले लिया और एक दूसरे का हाथ पकड़कर गाना गाने लगे. क्या गा रहे हैं? वर्क 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 इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग वी आर ऑलवेज एट वर्क. मतलब सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, हमेशा काम कर रहे हैं. कोलू, आप रेडी हो? ऑल द चिल्ड्रन, आर वी रेडी फॉर रीडिंग प्रैक्टिस चिल्ड्रन? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ऑल. Work, work, work. Work, work, work. In the morning, in the morning. In the evening, in the evening. We are always at work. We are always at work. During the day, during the day. And even at night, and even at night. We are always at work. We are always at work. Mouth. Hands come forward. Hands come forward and tell us what you do. And tell us what you do. Hands. We lift, we hold, we carry. We lift, we hold, we carry. We give and we take. We give and we take. We pull, we push, we put. We pull, we push, we put. 100 things we make. 100 things we make. We two are a clever pair. We two are a clever pair. There's nothing that we can't do. There's nothing that we can't do. Feet come forward. Feet come forward and tell us what you do. And tell us what you do. We walk, we run, we tap, we dance. We walk, we run, we tap, we dance. We skip and jump and hop. We skip and jump and hop. We step forward, we turn about. We step forward, we turn about. And just in time we stop. And just in time we stop. Mouth. Eyes, ears, nose. Eyes, ears, nose. What about you? What about you? Eyes. We open, we close, we read, we blink. We open, we close, we read, we blink. We see things far and near. We see things far and near. Ears. And be it loud, be it soft. And be it loud, be it soft. Every sound we hear. Every sound we hear. Nose. I breathe day and night. I breathe day and night. I can never rest. I can never rest. I have to smell every smell. I have to smell every smell. Good or bad or best. Good or bad or best. And what about you, mouth? And what about you, mouth? Mouth. Oh, you know I open and shut. Oh, you know I open and shut. And smile and smile. I speak, I eat, I drink. I speak, I eat, I drink. I sip, I slurp, I chew and bite. I sip, I slurp, I chew and bite. But do I get any of the food? But do I get any of the food? No, it all goes to this lazy belly. No, it all goes to this lazy belly. Is it right? Is it right? The belly doesn't do any work. The belly doesn't do any work. All. That's right. That's right. The belly doesn't do any work. The belly doesn't do any work. Belly.
That's not right, that's wrong. That's not right, that's wrong. I do a lot of work. I do a lot of work. But it goes on inside me. But it goes on inside me. You can't see it, but I do work. You can't see it, but I do work. Eyes. Why can't we see it? Why can't we see it? It's because you don't do any work. It's because you don't do any work. Hands. The only work you do is to grab all good food. The only work you do is to grab all good food. Feet. You don't move a step. You don't move a step. Why should we work to give you food? Why should we work to give you food? All. We won't work for you. We won't work for you. You won't get any food now. You won't get any food now. Belly. Don't do that. Don't do that. I work for all of us. I work for all of us. We will all suffer. We will all suffer if you don't give me food. If you don't give me food. All. Don't try to deceive. Don't try to deceive. Nothing you will receive. Nothing you will receive. 3 hours later. Belly. Please give me some food. Please give me some food. I'm all ready to start my work. I'm all ready to start my work. Others. No means no. No means no. We are all going to relax just like you. We are all going to relax just like you. Belly. Please listen to me. Please listen to me. You must give me food. You must give me food. I digest it for all of us. I digest it for all of us. Others. Sorry, don't try to deceive. Sorry, don't try to deceive. Nothing you will receive. Nothing you will receive. 2 days later. Belly. How are you, my friends? How are you, my friends? Mouth. Oh, I feel so dry. Oh, I feel so dry. Hands and feet. We feel so weak. We feel so weak. Eyes. We can't see properly. We can't see properly. Ears and nose. We feel so tired. We feel so tired. All. What's the matter? What's the matter? What's wrong with all of us? What's wrong with all of us? Enter brain. Brain. You silly fellows. You silly fellows. Now you have no energy. Now you have no energy. What gives you energy? What gives you energy? Food. Food. Who works on food to give you energy? Who works on food to give you energy? Think. Think. All. Could it be? Is it the belly? Could it be? Is it the belly? Brain. Yes, of course. Yes, of course. Belly digests food and sends energy. Belly digests food and sends energy to all of you. To all of you. Do you understand it now? Do you understand it now? All. Yes, yes, now we know. Yes, yes, now we know. This belly does a lot of work. This belly does a lot of work. Though he does not show it off. Though he does not show it off. He does important work. He does important work. All hold hands and sing together. Work, work, work. Work, work, work. In the morning. In the morning. In the evening. In the evening. We are always at work. We are always at work. वेरी गुड कोलू एंड वेरी गुड चिल्ड्रन. आप सबने बहुत अच्छा किया और जिन लोगों ने नहीं बोला है वो नेक्स्ट टाइम जरूर बोलेंगे. ओके.
नाउ चिल्ड्रंस टाइम फॉर थिंग्स टू डू। नंबर 1 एनेक्ट द प्ले। अब ये जो प्ले दिया गया है उसको आप एनेक्ट कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ मिलकर। जो आपके दोस्त आसपास में रहते हैं सब मिलकर इसको एनेक्ट कीजिए और एंजॉय करना। ओके थिंग्स टू डू में है नंबर 2 रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, फाइंड राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच। अभी आपको जो ये जो वर्ड्स दिए गए थे उनके राइमिंग वर्ड्स ढूंढने थे, राइट? और वो लेसन में से, ओके कहीं बाहर से नहीं। तो आंसर्स यहाँ पे रेडी है, आप चेक कर सकते हैं। और आगे नंबर 3 नाउ थिंक ऑफ राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग ऑन योर ओन। इसमें खुद से आपको बनाना था राइमिंग वर्ड्स। माउथ फॉर एग्जाम्पल साउथ, फीट मीट, रॉन्ग सॉन्ग, ड्राई फ्राई, वीक बीक। ये बीक का मतलब होता है किसी चिड़िया की चोंच। ओके टायर्ड फायर्ड। बच्चों नंबर 4 with the help of this play write what the following body parts do। ओके यहाँ पे हमें सारे बॉडी पार्ट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके वो क्या क्या करते हैं वो लिखना था। बेली टेम्परली स्टोर्स फूड, वर्क्स हार्ड टू डाइजेस्ट फूड। थोड़े समय के लिए खाना पेट में स्टोर रखता है और मेहनत करता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। बेली मतलब स्टमक। ओके ईयर्स हियर ऑल द साउंड्स अराउंड। आसपास में जितने भी साउंड है वो सुनता है। आइज क्या करता है? सी ओपन क्लोज रीड ब्लिंक एक्सेट्रा। फीट क्या क्या करता है? वॉक रन टैप डांस स्कीप जंप हॉप स्टेप फॉरवर्ड टर्न अबाउट एक्सेट्रा। हैंड hold, carry, give, lift, take, pull, push and make 100 of things. Okay. Mouth bites food, chew, open, shuts, speaks, drinks, sips and smiles. Or nose breathes, smells good and bad smells. यहाँ पे क्या है नंबर 5 लेट्स स्टार्ट। राइड अ बाइसिकल। उसके लिए क्या क्या लगते हैं? लेग्स, हैंड्स, आर्म्स, फीट, आईज, ईयर्स एक्सेट्रा। और भी चीजें लगते हैं, ठीक है। स्विम टू स्विम व्हाट ऑल बॉडी पार्ट्स आर रिक्वायर्ड? हैंड्स, लेग्स, फीट, आईज, नोज, आर्म्स एक्सेट्रा। राइट द आंसर टू अ क्वेश्चन। क्या लगता है इसके लिए? हैंड्स, आईज, आर्म्स एक्सेट्रा। ईट आवर फेवरेट डिश। हमारा फेवरेट डिश खाने में क्या क्या लगता है बॉडी पार्ट्स? माउथ, हैंड, टंग, टीथ, आईज एक्सेट्रा। गो होम व्हेन समवन एट होम कॉल्स। अगर आपको घर से कोई बुलाता है तो आपको कौन कौन से बॉडी पार्ट्स यूज होते हैं ये काम करने के लिए? ईयर्स, आईज, लेग्स, फीट एक्सेट्रा। राइट क्लाइंब अ लैडर। अगर कोई सीढ़ी चढ़नी है तो क्या क्या बॉडी पार्ट्स लगेंगे? लेग्स, फीट, आईज, हैंड्स, आर्म्स एक्सेट्रा। चूज एंड पिक अप अ राइप मैंगो फ्रॉम अ बॉक्स ऑफ मैंगोज। मैंगो के बॉक्स से कोई अच्छा पका हुआ मैंगो ढूंढने के लिए क्या क्या लगेगा? हैंड्स, आईज, नोज एक्सेट्रा। मेक अ फोन कॉल। फोन कॉल करने के लिए क्या क्या लगेगा? हैंड्स, ईयर, आईज एक्सेट्रा। टेक अ बाथ। नहाने के लिए क्या लगता है? हैंड्स, लेग्स, आर्म्स, फीट, आईज। स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस इन अनदर रूम इफ देयर इज नो वन देयर। अगर जहाँ कोई रूम में कोई नहीं है तो आपको लाइट्स फैंस स्विच ऑफ करने के लिए क्या क्या बॉडी पार्ट्स लगते हैं? लेग्स, हैंड्स, फीट, आईज एक्सेट्रा। ओके अब यहाँ पे नंबर 6 क्या बोलता है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग योर ओन आइडियाज। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल क्या दिया गया है? लिफ्ट। लिफ्ट के लिए क्या दिया एग्जाम्पल? लिफ्ट अ हैवी बैग। तो इस तरह से आपको सेंटेंस पूरा करना है कुछ वर्ड्स को ऐड करके। एक एक जो वर्ड है दिया गया है उसके आगे कुछ वर्ड्स ऐड करके आपको सेंटेंस पूरा करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप फिर से 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर करने के बाद आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको और एग्जाम्पल्स दूंगी कि कैसे आप सेंटेंसेस लिख सकते थे। ओके आई होप आपने अपने सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं। तो पहला तो ऑलरेडी दिया था, लिफ्ट अ हैवी बैग। यहाँ पे है पुट सम शुगर इन अ कप, मेक अ नाइस पेंटिंग, होल्ड माई हैंड टाइट,
Pull the chain to stop the train. Read a storybook every day. Next is carry some flowers for my mother. Okay, number 7 क्या है? If one body part is ill or injured or unable to work, how will the other body parts help? Write about one such occasion with the help of your experience or imagination. यहाँ पे क्या बोला गया है? अगर इमेजिन कि आपका कोई बॉडी पार्ट इल है, बीमार है या इंजर्ड है या काम नहीं कर रहा है, तो उसका काम करने के लिए हमें दूसरे बॉडी पार्ट से कैसे हेल्प मिलता है वो आपको एग्जाम्पल में लिखना है। या तो रियल में कभी आपके साथ हुआ होगा वो लिखना है, या तो आप इमेजिन करके लिख सकते हो। ओके, इसके लिए भी आप थोड़ा टाइम पॉज कर दो ये वीडियो। जैसे ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाए इसका आंसर ओके फिर आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे है आंसर। Once I had an eye infection and had to put medicine in my eyes and keep my eyes closed the whole day. At that time when I was eating, I could not see the food. My hands helped me for they felt the food on the plate before picking it up. My nose too smelled and told me what mummy was giving me to drink, for I could not see it. आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा किस तरह से आपको आंसर बनाना है बच्चों। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। इससे मेरे सारे न्यू अपलोडेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।